ऐसे बहुत दिन महाराज जी गोविंद कुंड विराजे। वो लंगोटी और वो वस्त्र, एक ही वस्त्र था, दूसरा वस्त्र नहीं था। उसी को पहन के नहा लेते थे, उसी को शरीर पे सुखा लेते थे, बैठ जाते थे तुरंत भजन में। पहनते पहनते वो वस्त्र घिस गया। एक दिन तो गोविंद कुंड स्नान किया और कुटिया में आए तो वो पूरा चीथड़ा हो गया वस्त्र और गिर गया, लंगोटी भी गिर गई, थोड़ा भी वस्त्र शरीर पे नहीं रहा। और गुरुदेव भगवान कुटिया में बैठ गए। अब भिक्षा मांगने कैसे जाएं, क्योंकि एक भी वस्त्र शरीर पे नहीं रहा। वो 3 दिन तक बिना कुछ पाए, बिना कुछ जल पिए, बिना कुछ भोजन किए, एक आसन पर महाराज जी भजन करते रहे। जब 3 दिन बीत गए तो किशोरी जी से नहीं रहा गया और साक्षात किशोरी जी अपने गुरुदेव भगवान के लिए भोजन लेके आए। 7-8 वर्ष की बालिका के रूप में भोजन की सामग्री और उसके साथ वस्त्र भी। महाराज जी कुटिया में थे। श्री जी बाहर से बोली, ए बाबा मेरी मैया ने मधुकरी भेजी है, तो 3 दिन आते मांगवे नहीं आयो, ले मैं दे दूं। तो देखा तो प्रसाद तो था ही, साथ में जैसा सफेद वस्त्र महाराज जी पहनते थे ऐसा श्वेत वस्त्र सूती, उसमें खूब बड़ा। ऐसे बाहर आए कि वो कौन लाली है, देखो तो सही कौन आया है। तो कपड़ा बांध के जैसे महाराज जी आए तो श्री जी तो नहीं थी, पर रज में श्री जी के चरण छपे हुए थे। तब गुरुदेव भगवान उन्हीं चरण चिन्हों पर गिर गए, व्याकुल हो। प्रसाद को पाया, एक एक कौर में ऐसा स्वाद कि मानो जन्म जन्म की तृप्ति हो गई। वो तो किशोरी महाराज जी पाते जाएं, गुरुदेव रोते जाएं। तंद्रा लग गई महाराज जी को, नेत्र बंद हो गए, समाधि लग गई। तब फिर समाधि में पुनः श्री जी पधारे और गुरुदेव को कहा, नाम लेके गुरुदेव का। महाराज जी को क्या बोली, श्री जी तू मेरी है। और महाराज जी को उनका स्वरूप भी बताया।